हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी के बारे में, जिसमें आपको इडैफिक फैक्टर या मृदीय कारक पढ़ाया जा रहा था। तो मृदीय कारक के अंतर्गत आपका अगला जो है टॉपिक है कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की मृत्यु होने के पश्चात उनका जो शरीर होता है वो अपघटित होकर के मिट्टी के कणों में मिल जाता है। इन चीज़ों को कहा जाता है, इसको करकट कहा जाता है। करकट कहते हैं, या इंग्लिश में इसको लीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीटर। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उनका मृत्यु होने के पश्चात, ठीक है, जीव यानी कि ये मृत्यु हो रहा है, इसकी जीव मृत्यु के पश्चात इनका जो है अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद ये क्या होते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, अपघटन के बाद और मिट्टी में मिलने के बाद जो है इनको कहा जाता है लीटर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप जानते हैं कि जो लीटर बन जाता है तो उसके पीछे, ठीक है, करकट के नीचे, ठीक है, करकट के नीचे पिछली ऋतु के जो है आंशिक अपघटित पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, आंशिक अपघटित पदार्थ मिलते हैं जिनको डफ कहा जाता है या आलेपन कहा जाता है। एक बार फिर से सुन ले कि लीटर तो आप जान गए कि जीवधारियों की मृत्यु होने के पश्चात वो क्या होते हैं, उनका शरीर अपघटित होकर के क्या होता है, अपघटित हो जाता है, मिट्टी के कणों में मिल जाता है, इसको हम लीटर कहते हैं। ठीक है, लीटर के ठीक नीचे पिछली ऋतु के, ठीक है, पिछली ऋतु के आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ, आंशिक रूप से जो पिछली ऋतु के आंशिक अपघटित पदार्थ, आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, इनको कहा जाता है डफ। क्या कहते हैं? डफ कहते हैं या आलेपन, या कहा जाता है आलेपन। ठीक है, इनको आलेपन कहते हैं। अब देखेंगे कि जो जीवधारियों का शरीर हो तो शरीर के अंगों को, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किया जाता है। ठीक है, और अपघटित करने के बाद उनके जो भौतिक कण होते हैं या भौतिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो उपस्थित रहते हैं वे फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार जो बने कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस जो होता है, ठीक है, ह्यूमस के कारण, ठीक है, अब ये ह्यूमस किससे बन रहा है? ये ह्यूमस बन रहा है आपका, जैसे कि जो शरीर है, शरीर के अंगों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन किया जा रहा है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बॉडी को क्या कर रहे हैं, शरीर के अंग को जो है अपघटित कर रहे हैं, और अपघटित करने के पश्चात जो इनके भौतिक पदार्थ हैं वो क्या है, पुनः मिट्टी के कणों में मिल जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमस। और ह्यूमस के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, वाटर होल्डिंग, मृदा की होल्डिंग कैपेसिटी, और एरेशन कैपेसिटी, जिसको वातन क्षमता कहते हैं, एरेशन कैपेसिटी, और पोरोसिटी कैपेसिटी, संरंध्र क्षमता, पोरोसिटी कैपेसिटी, यानी कि ये क्या होती है, अधिक होती है। किसके कारण? ह्यूमस के कारण। ये जो है क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अगर ह्यूमस मिट्टी में उपलब्ध है तो इनके कारण जो है, ह्यूमस के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरेशन कैपेसिटी और पोरोसिटी कैपेसिटी, संरंध्र क्षमता, पानी को जो है, वाटर होल्डिंग का मतलब पानी को बनाए रखने की क्षमता, एरेशन का मतलब कि उसके अंदर जो है वायु का आवागमन हो,
उसकी क्षमता, और पोरोसिटी सरंध्र क्षमता जिससे जो है पानी का ट्रांसपायरेशन इत्यादि होता है, यानी कि ये सारी क्षमताएं क्या हैं, अधिक हो जाती हैं। किसके कारण? ह्यूमस के कारण। ठीक है। लेकिन अब ध्यान देंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो मिट्टी में जो बालू की मिट्टी होती है, बालू में ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। कौन? जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है। अब किसमें अधिक होते हैं? छोटे कणों वाली मिट्टी में। जो छोटे कण की मिट्टी में है, ठीक है, ये छोटे कण की मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अधिक होते हैं, लेकिन बालू में क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं। ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अब इसमें देखा जाए कि जब ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी में कहां से कहां तक होती है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन ये सतह है और ये इसका नीचे का पोर्शन है मिट्टी का, और ये ऊपरी सतह है, तो ऊपरी सतह से 20 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। यानी कि इतना जो है मात्रा इसकी ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। लेकिन यहीं से अगर आप नीचे जाएंगे सतह से, तो ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है। तो इसके कारण, ह्यूमस की मात्रा के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, और आप देखेंगे कि जहां पे मिट्टी उपजाऊ अधिक होती है तो वहां पे क्या होती है? गर्म हो जाती है वो मिट्टी। क्या होती है? गर्म होती है। जब खोदेंगे उसको आप, तो क्या होती है? गर्म दिखाई पड़ती है। ठीक है। और इसी कारण खाद वाली मिट्टी में जो बीज होते हैं, बीज और छोटे पौधे, ये दोनों क्या होते हैं? आसानी से उगाए जा सकते हैं। यही क्या होते हैं? इसमें उगाए जाते हैं। तो आपने देखा कि कार्बनिक पदार्थ जो है, कार्बनिक पदार्थों के बढ़ने से ह्यूमस की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है। और कौन जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से शरीर का अपघटन कर रहे हैं, उसको सूक्ष्म कणों में बदल करके मिट्टी में मिला दे रहे हैं। फिर आप जो है देखेंगे कि लिटर का निर्माण कैसे हो रहा है। जो ताजे मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, ये मृत जीव हैं, मरने के बाद उनका अपघटन हो रहा है, वो जो है मिट्टी में दफन हो जा रहे हैं या कणों में परिवर्तित मिट्टी में जो है मिल जा रहे हैं, उसको लिटर कह रहे हैं। इसके पहले जो लिटर होता है, उसके पहले की ऋतु में जो आंशिक पदार्थ से अपघटित जो पदार्थ होते हैं, उनको डफ कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल करके ही ह्यूमस का निर्माण करती हैं, और ह्यूमस के निर्माण के कारण, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल की धारण करने की क्षमता, जिसमें जल अधिक मात्रा में रुकता है, उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है। एरेशन के कारण, मतलब वायु जो है आसानी से वायु का उसके अंदर संचार हो सके, पोरोसिटी, उसके अंदर छिद्र जो है आसानी से उपलब्ध हो, जिसको सरंध्र क्षमता कहते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं, उनकी मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है। जो छोटे जीव होते हैं, जो बालू वाली मिट्टी होती है, उसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन छोटे कण वाली मिट्टी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों की, तो वो जो है मिट्टी में सतह से लेकर के 20 से 30 सेंटीमीटर तक गहराई तक वो क्या होते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं से 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई के बाद की बात करें तो उसमें जो है उपजाऊपन की कमी होती है, यानी ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और जितनी ही ह्यूमस की मात्रा, यानी इस 20 से 30 सेंटीमीटर की अगर बात करें, तो यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ की ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसलिए खाद वाली मिट्टी जो होती है, क्या होती है? गर्म होती है, और इसी खाद वाली मिट्टी का प्रयोग बीजों को उगाने के लिए और छोटे पौधों को उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ऑर्गेनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है पौधों के लिए क्या जो है कि किस तरीके से उपयोगी है, और
यह जो है पौधों को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर कार्बनिक पदार्थ कम होंगे, उनकी मात्रा कम होगी कार्बनिक पदार्थों की, तो पौधों की ग्रोथ जो है क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये भी एक फैक्टर माना जाता है जो क्या है, इडाफिक फैक्टर या मृदीय कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।